हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम जो हमारा 13 से लेकर 20 अक्टूबर तक का वीक था उस वीक की पूरी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपका फुल वीक का रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो के माध्यम से। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में पर्पल फेयर 2025 किस थीम के साथ शुरू किया गया? तो इसकी थीम रही है समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव थीम के तहत शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनने जा रहा है, जो भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को और विस्तारित करेगा? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों ने पहला संयुक्त विमान वाहक पोत हमला अभ्यास किया? तो भारत और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एट्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? तो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना भारत एथलीट ब्रांड 10XU को लॉन्च किया? तो सचिन तेंदुलकर का है ये ब्रांड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है, उनके नाम बताना है हमें। तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, और VO चिदम्बरनाथ पोर्ट तमिलनाडु, और नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट उड़ीसा। तो 3 ये हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो स्पेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है? तो कनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव की घोषणा करते हुए किसको नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो जोएल मोगर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। नेक्स्ट है, सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया। अब देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य PSB बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर किन उम्मीदवारों की तैनाती हो सकेगी? तो निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों की तैनाती भी हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस UMI विकसित किया है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों का टोकनाइजेशन और थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC का उपभोग कर लेन देन सक्षम करने वाला अगली पीढ़ी का वित्तीय मंच है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद के एक ही अरीना कांकरिया लेक में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के लिए किसने 2 प्रमुख योजना PM धन धान कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया? तो पलाऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत किसने अपने नए इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआती और विकास स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $1 अरब की प्रतिबद्धता जताई है? तो
HSBC ने। नेक्स्ट, हाल ही में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो पुनर्निर्मित सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट, हाल ही में किसको कैस्ट्रॉल इंडिया का नया अंतरिम CEO नियुक्त किया गया? तो सौगात बासु राय को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.2 योजना का शुरू किया गया है? तो असम। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट, हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? तो राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजन किया गया? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ और किसे दिया गया है? तो अभिषेक बच्चन को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुंबई वन। नेक्स्ट है, हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला राज्य कौन बन गया है? केरल। नेक्स्ट, हाल ही में D.N. कीटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पर्थ में। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो रूस। नेक्स्ट, भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता और नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 6.4 ट्रिलियन रुपए और जो कि होते हैं 170 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसके तहत किस वर्ष तक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट जल विद्युत क्षमता विकसित की जाएगी? तो वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट, हाल ही में कौन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मां से बच्चे के संक्रमण MTCT के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस इन तीनों बीमारियों के ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया? तो मालदीव। नेक्स्ट, हाल ही में कौन आंध्र प्रदेश में AI डेटा सेंटर में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो गूगल। नेक्स्ट, हाल ही में किसको संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन R मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से CM फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की कौन सी वर्षगांठ 13 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो चौथी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 8 साल के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर पहुंची है? तो 1.54% पर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.33% बढ़कर कितना हो गया है? तो 11.89 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जा रहा है? तो इजरायल का। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रदर्शनी जिटेक्स ग्लोबल का 45वां संस्करण औपचारिक रूप से शुरू हुआ? तो दुबई में। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल मैप्स को टक्कर देने वाला स्वदेशी ऐप मैपल्स लॉन्च हो गया। मैपल्स स्वदेशी ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मैप माई इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानव दिवस 2025 मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या रही? तो अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट, हाल ही में किसने घोषणा की है कि अब भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासी और बैंकों को भारतीय रुपये INR में ऋण प्रदान कर सकती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो कोलंबो में। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, हाल ही में पैट्रिक हरमनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो सेशेल्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मंगोलिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन है IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? तो आर्मेनिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में कहाँ अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो केरल में।
नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है तो मानेसर में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता है तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े अमीर अभिनेता बने हैं तो शाहरुख खान। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किया है तो मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजियोलेना ने संसद को भंग किया है तो मेडागास्कर के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार योजना के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बस उद्योग नीति शुरू की तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा तो 30 नवंबर 2025 तक। नेक्स्ट, हाल ही में 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और मुफ्त वीजा की घोषणा की तो मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना ने। नेक्स्ट है हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार महिला श्रमिक भागीदारी यानी कि FLFPR फुल फॉर्म इसकी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है तो अब हो गई है 42%। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर गाजा के लिए युद्ध विराम और शांति योजना का समर्थन करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान को 6.4% के अपने पूर्व अनुमान से बढ़ाकर अब कितना कर दिया तो 6.6%। नेक्स्ट, हाल ही में अदानी एंटरप्राइजेस की संयुक्त इकाई अदानी कॉनेक्स ने किसके साथ साझेदारी की है जिसके तहत विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा तो गूगल। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर रहा है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है तो 85वां। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। नेक्स्ट, भारत कब से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर से शुरू करेगा तो 15 अक्टूबर 2025 से। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत के राज्यों में UPI लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है तो तेलंगाना। अब नेक्स्ट है हाल ही में किसने चमकदार प्लेमेकिंग प्रदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया तो लियोनेल मेस्सी ने। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार किसके माध्यम से अब यात्रियों को पक्का टिकट की यात्रा तिथि या ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के। यात्रियों को केवल किराया में अंतर देना होगा यदि लागू हो। यह भारतीय रेल यात्रियों के लिए पहली बार इतनी लचीली सुविधा होगी तो IRCTC पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करते हुए किसने 32,000 फीट की ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया तो DRDO ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की प्राचीनतम शिप बिल्डिंग संस्थाओं में से एक को किसका दर्जा प्रदान किया गया है तो मिनी रत्न का। नेक्स्ट, हाल ही में IIT मद्रास के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेरिएबल्स द्वारा कौन सी स्मार्ट रिंग विकसित की गई है जो स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करती है, रिंग वन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अर्जेंटीना को इसकी गहराती मुद्रा व आर्थिक संकट से उबरने में मदद करने के लिए 20 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज घोषित किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL और NTT डाटा जापान के बीच हुए एक प्रमुख समझौते के तहत जल्द ही UPI कहाँ लॉन्च होने जा रहा है तो जापान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है तो एयरटेल ने। नेक्स्ट है तकनीक सक्षम और लचीले रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे तो जोमेटो के साथ।
नेक्स्ट है हाल ही में किसने 3 भारतीय निर्मित खांसी की सिरप कोल्डरेफ, रिलाइफ और रेस्पिफ्रेस टीआर के प्रति एक वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है? इन सिरपों में एक घातक औद्योगिक रासायनिक पदार्थ की मिलावट पाई गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। नेक्स्ट है हाल ही में मनाया गया विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो 2025 का विषय रहा स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी। नेक्स्ट हाल ही में मनाया गया विश्व खाद्य दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो 2025 का विषय रहा है स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां, यानी कि इंग्लिश में सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स फॉर अ हेल्दी प्लानिट। नेक्स्ट हाल ही में कार्यकारी बोर्ड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किसकी सिफारिश की है? तो अहमदाबाद की। नेक्स्ट है भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में किसने फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया? तो भारत एआई ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए 2026 से लेकर 2028 की 3 वर्षीय अवधि के लिए निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया? तो भारत को। नेक्स्ट हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुग्राम और जयपुर के बीच स्थित टोल प्लाजा पर ANPR आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग जारी करने जा रहा है? तो जियो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किसको वर्ष 2025-26 के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया है? तो RPG समूह के उपाध्यक्ष अनंत गोयंका को। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप संपन्न हुई है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो DBS बैंक को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो डैन कैट्स को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का हार्ट अटैक से निधन हुआ? तो गोवा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव कैश डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओनिंगा का निधन हुआ? तो केन्या। नेक्स्ट है हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभिनेता। नेक्स्ट है हाल ही में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ओला शक्ति नामक एक नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस लॉन्च की है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट भारत और चीन के बीच राजनयिक एवं जन से जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाल ही में किसको भारत के विदेश मंत्रालय MEA से 3 वर्ष का अनुबंध प्राप्त हुआ? तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सोन प्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है, जिससे वर्तमान लगभग 9 घंटे के ट्रेकिंग समय को सिर्फ 36 मिनट में घटाया जा सकेगा? तो अडानी ग्रुप। नेक्स्ट हाल ही में भारत और किस देश ने 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट हाल ही में भारत और किस देश का पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोक ने शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट है हाल ही में किसको हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो तरुण गर्ग को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया? तो बजाज फिनसर्व AMC ने। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा कितने तक पहुंच जाएगा? तो $32.15 अरब तक। नेक्स्ट है हाल ही में किसने और गूगल क्लाउड ने AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो AR रहमान ने। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। नेक्स्ट हाल ही में किसे सितंबर 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट हाल ही में किसने जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी बीमा योजना शुरू की है? तो LIC ने। नेक्स्ट हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो 2025 की थीम है परिवार केंद्रित गरीबी उन्मूलन।
तो फास्टैग वार्षिक पास के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 महीने में कितनी हो गई है? तो 25 लाख के पार पहुंच गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2026 से 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। नेक्स्ट, हाल ही में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रव्यापी DNA आधारित गणना में पाया गया है कि देश में जंगली हाथियों की आबादी 8 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो 25%। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 102वां। नेक्स्ट, हाल ही में किसको भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA ने अपने 9वें स्थापना दिवस का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली कैंपस में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हर्ष संघवी। नेक्स्ट, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहले ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पूरे देश में आधार मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आधार के लिए आधिकारिक दृश्य राजदूत का चयन करना है? इसमें विजेताओं को कुल 1 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो मणिपुर। नेक्स्ट, हाल ही में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT के साथ कौन सी IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में BLS इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? तो चीन। नेक्स्ट, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान। तो इसी के साथ हमारे इस वीक के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग डेली का करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप अगर पूरे वीक में एक दिन टाइम निकाल सकते हैं तो एक दिन निकाल के पूरे वीक का देख लीजिए, और अगर आपको डेली डेली देखना है तो डेली डेली भी बेस्ट है, और अगर दोनों देखना है तो दोनों भी सही है कि डेली भी देखा फिर फुल वीक में उसका रिवीजन हो गया। तो हार्डली डेली में 5 मिनट लगते हो और पूरे वीकली में अभी जैसे 22-23 मिनट है तो 20 या 25 मिनट मान लीजिए वीकली के, तो लगभग लगभग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ऐसे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।